हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी के डेटा को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें लास्ट सेशन पर भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम और रैली देखने को मिली और आज के सेशन पर भी वही चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि 52 सप्ताह का जो हाई था वो डे बाय डे में नया इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है इस कंपनी में। क्योंकि लगातार जब एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही हो और साथ ही साथ कंपनी का डेटा भी काफ़ी महत्वपूर्ण जब देखने को मिल रहा हो, तो चीज़ों में जो पॉसिबिलिटी का जो बदलाव था वो कहीं ना कहीं काफ़ी देखने को मिला। कंपनी ने लास्ट टाइम राइट इशू को लेकर भी अनाउंसमेंट किया। कंपनी के Q1 के जो नंबर्स थे वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिले और कंपनी की जी लगातार जो प्राइस थी उसमें भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि लगातार रिटर्न पे रिटर्न कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करने का काम किया। बात करी जाए पिछले 5 सेशन की, लास्ट 1 मंथ की या लास्ट 6 महीने की या लास्ट 1 ईयर की, तो कंपनी के जो रिटर्न है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। क्योंकि कंपनी ने लास्ट टाइम इंडिया चेकर्स लिमिटेड को अधिग्रहण किया और कंपनी ने अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के जो नए तरीके थे वो कंपनी ने जाहिर किए। तो उसी के बाद जैसे को लगातार काफ़ी बढ़िया इसमें जो रफ्तार थी वो पॉजिटिव बनती हुई देखने को मिली। और जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था, पिछले टाइम जब कंपनी का डेटाबेस काफ़ी इंप्रूव हो रहा था तभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो गोल्डन क्रॉस ओवर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस चीज़ के लिए अहमियत रखता है। और अभी वापस जो लगातार जो 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पे जो धीरे धीरे जो यहाँ पे जो लगातार 50 दिन का मूविंग एवरेज भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। इसके बाद ओवरबोट जोन पे काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है, क्योंकि लिमिट से अधिक इसमें बायर्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। पर यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसका मेन रीज़न है कि कंपनी के अंदर लास्ट रिजल्ट की जो एसएसपी हमें देखने को मिली तो उसमें भी हमें जो प्रमोटर्स वगैरह एफआईडीआई के डेटा में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, यानी कि ऑपरेटर गेम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। कंपनी एएसएम या ईएसएम स्टेज में कुछ अभी के टाइम रहने वाली है, तो उसका भी डेटा हम आगे क्लैरिफाई करने वाले हैं। यहाँ पे एसएम इंडिकेटर की अगर बात कर ली जाए तो एसएम इंडिकेटर जिसमें खासकर 5 दिन, 10 दिन, 20, 50, 100 और 200 तो सभी से ऊपर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिली। आज के सेशन में भी 4 करोड़ शेयर की जो वॉल्यूम देखने को मिली है दोनों एक्सचेंज पर कंपनी कारोबार करती है ओनली सिंगल वन पे। उसी के अलावा अगर बात की जाए 1 वीक में रिटर्न की, तो 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का या 1 ईयर, 3 ईयर का भी यहाँ पे डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को नजर आया है। तो ओवरऑल कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी अपने कर्जे को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की है। मार्केट कैप को काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रही है और कर्ज जब कोई भी कंपनी अच्छे से मेंटेन कर लेती है, कंपनी की सेल एनुअली तौर पर गिर रही है, क्वार्टरली बेसिस पर आपको गिरावट पे देखने को नजर आ रही है। तो चीज़ें जो थी वो थोड़ी यहाँ पे वीक हो रही है। ये चीज़ें तो है कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो अभी जो है ऐसी खिचड़ी पक रही है जो आगे चलकर हमें दिक्कत कर सकती है। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि अभी कंपनी का जो डेटा है एक्सपर्ट के मुताबिक या कुछ जो अपडेट आ रही है तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव भले देखने को मिल जाए, पर कंपनी अभी ईएसएम स्टेज 2 में रहने वाली है। ईएसएम स्टेज 2 में देखने को जो मिल रही है तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कमज़ोर है, क्योंकि सेबी की इस पर नज़र बनी हुई है। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है कि कंपनी एक्सटी ग्रुप में भी बनी हुई है। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी एएसएम स्टेज 2 में है और साथ ही साथ कंपनी का जो अगर बात की जाए स्थानीय जो ग्रुप का तो वो यहाँ पे सबसे घटिया देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का XT+1 में कंपनी का जो अभी के टाइम जो सेटलमेंट टाइप है या ग्रुप है तो उस कैटेगरी में कंपनी को रखा गया है। तो कंपनी की जो कैटेगरी है वो काफ़ी घटिया है। अब इसमें होता क्या है कि कंपनी जो ऑप्शन चेन में कारोबार नहीं करती है, डे बाय डे में जो है बाय सेल का जो भी डेटा है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो चीज़ें यहाँ पे ओनली सिंगल डे में सिंगल वर्क ही होता है, या तो हम बी साइड जा सकते हैं या ए साइड जा सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि बी का मतलब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एस का मतलब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर यह कारोबार होता है। तो कंपनी का जो ग्रुप है, वो जो टाइप है वो काफ़ी घटिया है, तो कंपनी के लिए ये दिक्कत है। और बाकी की कंपनी धीरे धीरे जिस तरीके से कारोबार कर रही है, अपने बिजनेस को इंप्रूव कर रही है, कर्ज में अगर थोड़ी सी राहत कंपनी अगर दे दी थी इन्वेस्टर को तो काफ़ी बढ़िया रह जाएगा। पर यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट जो कंपनी का जो एक्चुअल में अभी जो लाइव डेटा रहने वाला है तो उस अकॉर्डिंग तो कंपनी का जो कर्ज है वो थोड़ा सा बिल्कुल राहत देने वाली खबर देखने को यहाँ पे मिलती है। पर प्रमोटर्स यहाँ पे बिल्कुल भी राहत देने वाली खबर नहीं दे रहे, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स अभी काफ़ी कम हैं। तो ये चीज़ें अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि किसी भी कंपनी में जब प्रमोटर वगैरह कम हो और प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स की ग्रोथ काफ़ी हाई देखने को मिल रही हो तो समझ सकते हैं कि हाँ इसमें अभी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है
ऑपरेटर्स गेम, प्रमोटर्स गेम देखने को मिल रहा है। तो हमें अलर्ट रहने की सबसे बड़ी आवश्यकता रहने वाली है। कुछ आगे चलकर हम ऐसे कुछ स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एनालिसिस के दौरान, जिससे कुछ अच्छी कंपनियों को एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक अच्छी कंपनी के लिए क्या पहचान और क्या गुण होते हैं। तो उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।